दुमका जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। एक कलयुगी बाप ने अपनी दुधमुही जुड़वा बच्चियों को मां के शव के साथ छोड़ दिया और वहां से पलायन कर गया। 27 जनवरी को जरमुंडी थाना की पुलिस ने जुड़वा बच्चियों को CWC के हवाले कर दिया। बता दें कि 22 दिसंबर 2021 को चिंता देवी नामक महिला ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था। 22 जनवरी 2022 को ही चिंता देवी की तबीयत बिगड़ी, जिससे उसकी मौत हो गई। चिंता देवी की मौत के बाद पति नागेश्वर सिंह पत्नी का शव और दोनों बच्चियों को छोड़कर वहां से भाग निकला। जरमुंडी में किराए के मकान में वह रहता था और मजदूरी करता था। पिता के वहां से भाग जाने के बाद दोनों बच्चियों की देखभाल मकान मालकिन ही कर रही थी। फिर मकान मालकिन ने मामले की सूचना जरमुंडी थाना को दी। नगर पंचायत और स्थानीय विधायक बादल पत्रलेख की पहल पर चिंता देवी का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं CWC ने संज्ञान लेते हुए दोनों मासूम बच्चियों को CWC के सामने प्रस्तुत करने का आदेश जरमुंडी थाना को दिया। आखिरकार जरमुंडी थाना ने दोनों बच्चियों को CWC को 27 जनवरी को सौंप दिया। CWC के सदस्य रंजन कुमार सिन्हा ने बताया कि बच्चियों के परिजनों की तलाश की जा रही है। अगर बच्चियों का कोई भी परिजन सामने नहीं आया तो दोनों बच्चियों को अडॉप्ट कर लिया जाएगा। एक बासुकीनाथ के पास जो है एक किराए मकान में एक दंपति थे, उन्हें 2 जुड़वा बच्ची हुई थी। तो बच्ची की मां की मृत्यु हो जाने के बाद पिता जो है मां का लाश को रखकर वहां से चले गए, भाग गए। उसके बाद दोनों बच्ची को उस मकान के मालकिन द्वारा उसको देखरेख शुरू किया गया और अभी तक उसको जो है कोई परिजन उसको लेने के बच्चे को नहीं आए हैं। ऐसी स्थिति में CWC ने सर्वसम्मति से स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया कि उक्त दोनों बच्ची को यहाँ प्रस्तुत करते हुए उसको सामने रखें और उसको देख रेख संरक्षण प्रदान करें। अगर कोई परिजन आते हैं तो CWC उसको देखेंगे एक्चुअली परिजन उनके हैं क्या नहीं है। अगर नहीं आते हैं तो इसको हम लोग एडॉप्शन में डाल देंगे। न्यूज विंग के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.